मम्मी आती है कहती है, रे बकरुलवा घोड़ा बेच के सोया हुआ है, तो उठेगा तुम्हारा बाप। समोसा, आलू चॉप, बड़ी इत्यादि। वेलकम बैक टू द चैनल अक्सर ज्ञान। मैं आज की क्लास में आपको प्रकाश स्रोत समझाने वाला हूँ। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु बताऊंगा, पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ बताऊंगा और छाया को बताऊंगा। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, ये हमारा सोफा होता है, बेड होता है, उस पर हम तकिया लगाकर सोए हुए होते हैं, गधा बेचकर सोए हुए होते हैं। मम्मी आती है कहती है, रे बकरुलवा घोड़ा बेच के सोया हुआ है, घोड़ा बेच के सोया हुआ, तो उठेगा तुम्हारा बाप। कौन जाएगा कोचिंग पढ़ने के लिए, कौन जाएगा कोचिंग पढ़ने के लिए। तो तुम भौकाले भौकाले ऐसे मैल के उठते हो। अरे सुबह सुबह हो गया, जब तुम यहाँ पर से बाहर आते हो, ट्यूबवेल पर जाते हो, फिर ब्रश व्रश करते हो, तुम्हें एक चीज दिखाई देती है, इसका नाम सूरज, जो निकलता है और पूरे दुनिया को उजाला करता है, पूरे दुनिया को उजाला करता है, यानी रोशनी देता है। फिर तुम इसी यानी सूरज के ही रोशनी से पढ़ने जाते हो, पढ़ के आते हो, खाना खाते हो, खेलते हो, मैंने सारा काम दिन का कर लेते हो, ठीक। फिर उसके बाद आप रात को पढ़ने बैठते हैं, लेकिन रात को तो सूरज रहता नहीं है, तो आप बिजली के बल्ब जलाकर पढ़ते हैं। जब बिजली का बल्ब चला जाता है तब आप टॉर्च जलाते हैं या इमरजेंसी लाइट जलाते हैं। अरे जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि देखिए कुछ वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, जैसे सूरज है, सूरज से प्रकाश निकलती है। आप डेली लाइफ में देखते हैं, बिल्कुल डेली लाइफ में देखते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती है, इससे प्रकाश निकलता है। फिर आपका हो गया जलता हुआ बल्ब, उससे प्रकाश निकलता है। फिर जुगनू हो गए, फिर तारे हो गए, फिर क्या कहते हैं रेजर लाइट हो गए। तो ये सब कैसे वस्तु हैं जिनसे प्रकाश निकलती है, जिनसे प्रकाश निकलती है। तो वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है उसे हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे आपका सूरज हो गए, तारे हो गए, चांद हो गए, ये सब आपके प्रकाश स्रोत हो गए, ठीक। अब देखिए प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कैसा प्रकाश स्रोत? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। एक होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। कैसे प्रकाश स्रोत? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाया गया, इसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत भी कहते हैं, ठीक। तो वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब मानव के द्वारा बनाया गया है, टॉर्च मानव के द्वारा बनाया गया है, रेजर लाइट मानव के द्वारा बनाया गया हुआ है, मोमबत्ती मानव के द्वारा बनाया गया है, और क्या कहते हैं न जाने बहुत सारे हैं, ललटेन, डिबिया वगैरह वगैरह सब मानव के द्वारा बनाया गया है। तो वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया, किसके द्वारा? मानव के द्वारा बनाया गया, उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत पर। किस पर? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत पर। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत से आपको इंडिकेट होता होगा, पता चलता होगा कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बना, प्राकृतिक यानी अल्लाह के द्वारा यानी भगवान के द्वारा बनाया गया, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूरज, सूरज आप बनाए हैं, हम बनाए हैं नहीं, ये तो अल्लाह ने बनाया है। जुगनू, वो जो देखते हैं ना क्या कहते हैं, कीड़ा टाइप का होता है, जुगनू, जुगनू वो भी जलता है। तारे इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं जो भगवान यानी अल्लाह के द्वारा बनाए गए हैं। तो वे प्रकाश स्रोत जो अल्लाह के द्वारा बनाया गया हो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। आप ये सारा चीज डेली लाइफ में देखते हैं, साइंस बिल्कुल अलग नहीं, ये बिल्कुल डेली लाइफ में होने वाले हैं। आप डेली लाइफ में बल्ब भी देखते हैं, सूरज भी देखते हैं, बस उसका मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक। ये देखिए लाइट यानी सूरज, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ये देखिए बल्ब प्राकृतिक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ये देखिए रेजर लाइट मानव के द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ये देखिए मानव के द्वारा बनाया गया है, ये आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ये मोबाइल का टॉर्च मानव के द्वारा बनाया गया है, ये टॉर्च मानव के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे जलता हुआ बल्ब ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है। देखिए मैंने इसी चीज को यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से लिख दिया, प्रकाश स्रोत
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, जलता हुआ टॉर्च, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। डॉट डॉट। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकाश स्रोत मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत, और एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मैं बता दिया इन सभी का मैं कंसेप्ट बता दिया। अब डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक, मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक, और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और आप एक बार फिर से अपने डेली लाइफ को देखिए, क्या सारी वस्तु जो दुनिया की है सब प्रकाश निकलती है? बिल्कुल नहीं। कुछ ही वस्तु जो प्रकाश निकलती है, जैसे सूर्य निकालती है प्रकाश, बल्ब निकालता है प्रकाश, मोमबत्ती निकालती है प्रकाश। निकालती है कि नहीं निकालती है? जब आप सुबह पढ़ने जाते हैं साइकिल से, तो क्या साइकिल प्रकाश निकालती है? नहीं निकालती है। साइकिल निकालती है? नहीं निकालती। आप जिस पेन से लिखते हैं क्या वो पेन प्रकाश निकालती है? नहीं निकालती है। जिस कॉपी पे लिखते हैं वो कॉपी क्या प्रकाश निकालती है? नहीं निकालती है। आप जिस सड़क पर चलते हैं क्या वो सड़क प्रकाश निकालती है? बिल्कुल नहीं निकालती है। तो इस बेसिस पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। अब वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। देखिए, अब एक नज़र यहाँ देख लीजिए, ये बकेट है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये डॉक्टर साहब हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये टेबल है भाई, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये देखिए, ये आपका क्या कहते हैं? प्याला है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये बेंच है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। लेकिन यहाँ आप देखें, सूर्य है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करता है, रेज़र प्रकाश उत्सर्जित करता है, जलता मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित करता है, जलता हुआ बल्ब, टॉर्च, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल एकदम साफ अच्छी तरह से लिख दिया हूँ यहाँ पर। क्या? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक, उसके बाद है अप्रदीप्त वस्तु। क्या? अप्रदीप्त वस्तु यानी वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है, जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि। क्या ये आप डेली लाइफ में देखते हैं कि ना? बिल्कुल डेली लाइफ में देखते हैं। तो आपका जो साइंस है ना, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, आप इसको डेली लाइफ में फील करके पढ़े। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु को समझते हैं। ठीक, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, जब आप मैच खेलते हैं या कहीं जाते हैं तो बिल्कुल आपका इसी तरह एक इमेज पीछे बनता है, एक छाया बनता है। क्या बनता है? छाया बनता है। यानी लाइट इसको पार नहीं कर पाती, इस आदमी को या इस आदमी को देख रहे हैं, लाइट पार नहीं कर पा रही है, तो इसका छाया पीछे बन रहा है, छाया पीछे बन रहा है। तो वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं करती है, प्रकाश की किरणें पार नहीं करती है, उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये इमेज आप देख पा रहे हैं, ये इमेज बिल्कुल देखिए, यहाँ पर से रेजर लाइट मार रहे हैं और यहाँ पर एक शीशा का स्लैब है। ये देखिए पीछे बिल्कुल किरण आर पर हो जाए, यहाँ से किरण इस पर गई और इसको पार करके बिल्कुल यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर से रेजर लाइट जल रहा है। इसके सामने एक घिसा हुआ कांच है। कैसा है? घिसा हुआ कांच है। देखिए बिल्कुल धुंधला सा पार हुआ। देखिए धुंधला सा पार। ये देखिए इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर पार है ना, देखिए क्लियर पार है ना। इसमें देखिए एकदम धुंधला कुछ अंश पार हुआ है, कुछ अंश
पार नहीं हुआ, नहीं लाइट का कुछ भाग पार हुआ है और कुछ भाग पार नहीं हुआ है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें का कुछ अंश पार करता है, कुछ अंश पार करता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। यदि आप इन तीनों सब्सटेंस अगर प्रैक्टिकली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहां से विजिट करके इन तीनों का क्या कहते हैं प्रैक्टिकल वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ को लिख दिया हूं। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। ठीक, इनसे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। ठीक, उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। क्या नाम है? अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे साइकिल, ईंट, लोहा, टीना, समोसा, आलू चॉप, बड़ी इत्यादि, ये सब क्या है? आपका अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक, अब आ रही है पारभासी पदार्थ। किसकी? पारभासी पदार्थ की। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार करता है, प्रकाश का कुछ अंश पार करता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इस आदमी को फिर से एक बार आप देखिए, फिर से देखिए, ये एक अपारदर्शी वस्तु। अब तो अपारदर्शी वस्तु आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बात देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह अपने से होकर प्रकाश की किरण को नहीं जाने देता है और पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बना लेता है। पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बना लेता है जिसे छाया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे छाया कहते हैं। जिसे छाया कहते हैं। यानी आप लोग मैच खेलते हैं ना, पीछे एकदम अंधेरा अंधेरा क्षेत्र बन जाता है ना, तो उसी को छाया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। देखिए, मैं इसको बढ़िया से एकदम लिख दिया हूँ। ठीक, छाया किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वह पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बना लेता है। जैसे आप मैच खेलते तो पीछे एक अंधेरा अंधेरा क्षेत्र दिखाई देता है ना, उसे ही हम लोग छाया कहते हैं। तो आई होप आपको छाया समझ में आ गया होगा।